नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल रात्रि जो पिछली रात्रि थी उसको 12 बजे मेरा वीडियो रिलीज हुआ था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जीडीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी बोर्ड से हो या साउथ बोर्ड से हो, नॉर्थ से हो, एनसीआर से हो, एनडब्ल्यूआर से हो, किसी बोर्ड से हो, तो आप तैयार रहिए। आपकी दिसंबर में एग्जाम होने वाली है। क्यों, जब कोलकाता का नोटिस आ गया और यहाँ पे सभी बोर्डों का एक साथ नोटिफिकेशन निकालने का जो रेलवे बोर्ड का उद्देश्य भी यही था कि मैं सबकी एक साथ में एग्जाम करवा के और सबकी जो प्रक्रिया है उसको एक साथ में यहाँ पे लेके चलूँ। तो इसी प्रक्रिया पे को ध्यान में रखते हुए मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि आपकी सबकी एग्जाम होने वाली है और आपका जो कॉल लेटर डलने में अभी टाइम है, एग्जाम स्टार्ट होने में टाइम है, इसलिए अब 10 से 15 दिन बीच में बचे हुए हैं। जितने भी बोर्ड हैं उनका शेड्यूल आ ही जाएगा। लगभग सब बोर्ड है वो 10 तारीख से लेके आपकी आने वाली जो 30 तारीख है, यानी 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में आपकी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवा ली जाएगी। और सभी बोर्ड यहाँ पे 3 शिफ्ट का आयोजन कर रहे हैं। किसका? 3 शिफ्ट का यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं। आप देखिए, उसमें आज एनडब्ल्यूआर ने निकाला है और एनडब्ल्यूआर ने जो नोटिस निकाला है उसमें इन्होंने रेफरेंस दिया है कोलकाता का। जो कोलकाता ने निकाला था 23/11 को, उसका इन्होंने रेफरेंस दिया और यहाँ पे जो डेट दी, एग्जाम डेट यहाँ पे 15 दिसंबर दी है। एक तो इन्होंने 15 दिसंबर दी है। अब 15 दिसंबर जो एग्जाम डेट दी है यहाँ पे, इसमें इन्होंने एएलपी प्लस में जो टेक्नीशियन है, एएलपी प्लस टेक्नीशियन, ये एग्जाम तो हो जाएगी किसमें? फर्स्ट शिफ्ट में। किसमें हो रही है? ये तो हो रही है फर्स्ट शिफ्ट में। प्लस यहाँ पे इन्होंने जो ट्रेन मैनेजर है, ट्रेन मैनेजर, ये एग्जाम हो रही है शिफ्ट सेकंड में। ये अब यहाँ पे फिर दूसरी इन्होंने दी है 19/12 पे। अब यहाँ पे एएलपी जो प्लस टेक्नीशियन की है, यहाँ पे एएलपी और टेक्नीशियन है, ये किस वाले? ये आईटीआई वाले हैं, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है वो है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आपको एएलपी प्लस टेक्नीशियन मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे मिलेगा आपको टेक्नीशियन ओनली। जो टेक्नीशियन, अब यहाँ पे कौन सा टेक्नीशियन मिलेगा? जो आपकी एग्जाम हो रही है 19 दिसंबर को, इसमें टेक्नीशियन वो मिलेगा जिसने फिजिक्स और मैथ से क्या कर रखी है? 12th कर रखी है। उसकी एग्जाम होगी किसमें? फर्स्ट शिफ्ट में। ये एग्जाम हो जाएगी यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगी। और आप देखोगे ये एग्जाम जो ट्रेन मैनेजर की है, इसमें भी ये होगी यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट में। और जो तीसरे दिन जो एग्जाम लगेगी वो किसकी लगेगी? जेई की लगेगी। तीसरी एग्जाम लगेगी यहाँ पे 23/12 को, जो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में हो जाएगी जेई की एग्जाम। और यहाँ पे हो जाएगी ट्रेन मैनेजर की एग्जाम सेकंड शिफ्ट में। ये हो जाएगी सेकंड शिफ्ट में। अब आप एक चीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरा ये आपको यहाँ पे समझाने का, लिखने का उद्देश्य ये नहीं है टाइम टेबल है। ये तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं जाके। अब मैं आपको जितना मेरा एक्सपीरियंस है जॉब का, रेलवे का, उसके हिसाब से आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे। और किस प्रकार से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आपको जीडीसी में आपका सिलेक्शन हो सके, तो ये सभी चीजें मैं बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए कि किस प्रकार से आपको क्या आपका वेटेज रहने वाला है वहां पे, जो अभी एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उसके अनुसार। तो देखिए, यहाँ पे आप ट्रेन मैनेजर देखोगे, यहाँ पे भी ट्रेन मैनेजर है, यहाँ पे भी ट्रेन मैनेजर और यहाँ पे भी ट्रेन मैनेजर है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, जो 15 दिसंबर को एनडब्ल्यूआर की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये वाली जो इस तरफ जो आप देखोगे, ये वाला शेड्यूल तो सब जगह सेम रहने वाला है, भले आप किसी भी बोर्ड से हो। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम डेट है ये चेंजिंग हो सकती है, एग्जाम डेट चेंजिंग हो सकती है। जो फर्स्ट शेड्यूल आपको दे रखा है यहाँ पे एएलपी प्लस टेक्नीशियन का, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है और एएलपी टेक्नीशियन का फार्म भरा है, उनकी फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे एग्जाम हो जाएगी सेम डे, उसी दिन सेकंड शिफ्ट एग्जाम होगी ट्रेन मैनेजर की। अभी इसमें कौन से ट्रेन मैनेजर वाले काउंट करे जाएंगे? वो बंदे उन्हीं कैंडिडेट की एग्जाम होगी जिन कैंडिडेटों ने आईटीआई कर रखी है, एएलपी प्लस टेक्नीशियन का जिन्होंने आवेदन किया है, प्लस में अगर उसने ग्रेजुएट कर रखी है तो ट्रेन मैनेजर का आवेदन किया है, तो इसमें वो ट्रेन मैनेजर एग्जाम लगेगी जिन्होंने ये आवेदन किया है।
या एडिशनल अगर दे भी सकते हैं, एडिशनल कुछ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे तो इनमें डिस्ट्रीब्यूशन वो कर देंगे। जिन्होंने कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ओनली ग्रेजुएट कर रखी है और केवल ट्रेन मैनेजर के लिए भरा है, उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। उनके लिए अलग से यहाँ शिफ्ट का आयोजन नहीं किया जाएगा। लेकिन इस शिफ्ट में जो भरा है और उन्होंने ट्रेन मैनेजर का भरा है फार्म, तो उनका पक्का यहाँ पे एग्जाम लगेगा। प्लस एडिशनल जिन कैंडिडेटों ने ओनली ट्रेन मैनेजर का आवेदन किया है उनकी यहाँ पे एग्जाम ली जाएगी। अब सेकंड दिन आप देखो 19 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो टेक्नीशियन का, जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th पास से क्या होती है टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, उसका आवेदन किया तो फर्स्ट शिफ्ट में हो जाएगी। बहुत कम बच्चे होते हैं इसमें, वैकेंसी भी कम होती है, बच्चे तो कोई ज़्यादा मिल जाएंगे स्टूडेंट तो आपको, लेकिन इसमें वैकेंसी कम होती है। तो फर्स्ट शिफ्ट में उनकी एग्जाम ली जाएगी। अब इस में फार्म भरने वाले कैंडिडेट ने अगर ट्रेन मैनेजर के लिए आवेदन किया तो उसकी एग्जाम हो जाएगी, प्लस एडिशनल हो जाएगी इसमें एग्जाम जिन्होंने केवल ट्रेन मैनेजर के लिए किया। अब तीसरे दिन की बात करें अपन 23 दिसंबर की, इसमें जिन्होंने बीटेक कर रखी है, जेवी के लिए आवेदन कर रखा है, उनके पास शिफ्ट में हो जाएगी। अब बीटेक वाले सब ट्रेन मैनेजर के लिए तो आवेदन कर रहे हैं, उनके पास तो ग्रेजुएट की डिग्री है ही, तो उनकी सेकंड शिफ्ट में हो जाएगी, प्लस का यहाँ पर ट्रेन मैनेजर हो जाएगा। अब आप बात करेंगे यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की, तो कोलकाता का बोर्ड का जो यहाँ पे आज NWR का नोटिस आया है उसमें रेफरेंस दिया इन्होंने किसका, कोलकाता के बोर्ड का। अब कोलकाता के बोर्ड का यहाँ पे रेफरेंस देने का मतलब ये है कि कोलकाता के बोर्ड ने बताया है कि यहाँ पे ALP प्लस टेक्नीशियन, इसमें लोक पायलट आ गया, टेक्नीशियन आ गया। ये वाले टेक्नीशियन अलग है और ये वाले अलग है। क्यों अलग है? अब देखेंगे यहाँ वाला जो टेक्नीशियन है इसकी कोटी अलग है और इस टेक्नीशियन की कोटी अलग है। इसलिए जो कोलकाता के बोर्ड था उसने जो नोटिफिकेशन जो निकाला नोटिस, उसमें स्पष्ट रखा है कि जो ट्रेन मैनेजर है, क्यों ट्रेन मैनेजर के एक एग्जाम आपकी 15 दिसंबर को आयोजित कर ली जाएगी, दूसरी 19 को हो जाएगी, तीसरी होगी 23-12 को। इसलिए अलग अलग पेपर आपको आएगा, लेवल भी पेपरों का अलग अलग होगा। बाकी तो क्वेश्चन तो सेम होते हैं पर लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे केवल और केवल जो आप गार्ड के एग्जाम देंगे यानी ट्रेन मैनेजर के एग्जाम देंगे उसी में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा आपके स्कोर में। बाकी यहाँ पे ALP प्लस टेक्नीशियन अलग है, ये टेक्नीशियन अलग है और यहाँ पे JEE है, इनमें किसी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे सूत्र अप्लाई नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र केवल और केवल आपके ट्रेन मैनेजर में यहाँ पे अप्लाई होगा। अब ये बात हो गई। अब आप देखोगे यहाँ पे टाइमिंग का कि इन्होंने जो NWR है उसने टाइमिंग निकाला है। अब देखिए दोस्तों, आप NWR से हो, ये कहीं से भी हो, ये मैं आपको विशेष तौर पे बता दूं कि सबके एग्जाम यहाँ पे 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में आयोजित करवा ली जाएंगी। बाकी तो कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन प्रेजेंट के शेड्यूल के अनुसार 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक के बीच में आपकी एग्जाम यहाँ पे करवा ली जाएंगी और पर डे प्रत्येक दिन आपकी 2 शिफ्टें यहाँ पे आयोजित करवाई जाएंगी, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है शेड्यूल। अब देखो टाइमिंग यहाँ पे क्या रखा है, टाइमिंग का भी बता देता हूँ भाई। टाइमिंग यहाँ पे रखा है, अगर आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है यहाँ पे उसका टाइमिंग क्या है और यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे क्या है। अब देखो फर्स्ट शिफ्ट का जो रिपोर्टिंग टाइम है RT, रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 8 बजे का है और गेट क्लोजिंग का जो टाइम है GCT, गेट क्लोजिंग का जो टाइम है यहाँ पे 1 घंटे रिपोर्टिंग दियर। एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम है यहाँ पे कितना है, 9:30 बजे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 14 बजे है, 14 से 15 बजे है और यहाँ पे 15:30 पे यहाँ पे आपके एग्जाम स्टार्ट 16 बजे, सॉरी यहाँ पे 14:30 पे स्टार्ट है, 15:30 तक ये एग्जाम हो जाएगी आपकी 16 बजे स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में हो तो आपकी रिपोर्टिंग 8 बजे होगी, सुबह 9 बजे तक होगी रिपोर्टिंग, इसके बाद में 9:30 बजे से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। और सेकंड शिफ्ट में आपका यहाँ पे 14 बजे रिपोर्टिंग स्टार्ट, 14:30 पे रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी, 15:30 तक आपका लास्ट रिपोर्टिंग टाइम रहेगा गेट क्लोजिंग का और एग्जाम स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी 16 बजे हो जाएगी। अब एग्जाम का टाइम तो आपको मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको टाइम का भी बताया हुआ है कि किस एग्जाम के लिए कितने घंटे का यहाँ पे पेपर होगा और कितने क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि मेन मुद्दा क्या है कि मेरे को किस प्रकार से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, टाइम तो अपने पास में कम रहा है, टाइम अपने पास में अभी कम है और उम्मीद करता हूँ आप तैयारी कर रहे होंगे पहले से। अगर आप GDC में शामिल हो रहे हैं तो ज़रूर आप तैयारी कर रहे होंगे। मेरे द्वारा भी जो मेरा YouTube चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बैराड, जिस पर आप मेरे को प्रेजेंट में सुन रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक प्लेलिस्ट दूंगा जिसमें GDC के पेपर का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है
और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बराड़, उस पर जाकर आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो GDC के पेपरों की। वहाँ पे मैंने GDC के पेपर वहाँ पे डाले हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम आज राजस्थान गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं विशेष आपसे आग्रह करूँगा कि आप पिछले सालों के पेपर जरूर देख के जाइए। पिछले सालों के पेपर देख के जरूर जाइए। भले आज GDC 2023 में आई है, इससे पहले GDC का पेपर 2018 में हुआ हो, 20 में हुआ हो, 15 में हुआ, 17 में हुआ हो, कि कभी भी हुआ हो, तो वो पेपर आपको जरूर देख के जाना है। और आप ये नहीं है कि मैं ट्रेन मैनेजर का एग्जाम दे रहा हूँ तो ट्रेन मैनेजर का पेपर देख के मेरे को जाना, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको किसी भी पोस्ट का पुराना पेपर अगर मिल जाता है GDC का तो जरूर देख के जाइए। अब एक चीज़ मैं आपको विशेष बता देता हूँ इसमें, कि पहले GDC की एग्ज़ाम अलग अलग होती थी, कि आज NRR ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, GDC की एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ली है, कल निकाल दिया NR ने निकाल दिया, परसों SR ने निकाल दिया। अलग अलग बोर्ड अलग अलग टाइम पे एग्ज़ाम करवाते थे और अलग अलग टाइम पे उनकी प्रोसेस यहाँ पे चलती रहती थी। लेकिन जो गवर्नमेंट ने पहले की तरह से थोड़ा बदलाव लाया, जिस प्रकार से NTPC ओपन मार्केट की वैकेंसी आती है, एक साथ में भर्ती होती है, एक साथ में मेडिकल होता है और एक साथ में अपॉइंटमेंट करवाया जाता है, ठीक इसी प्रकार से अब की बार GDC के एग्ज़ाम का फार्म इन्होंने एक साथ में अप्लाई करवाए। एलिजिबिलिटी लिस्ट भी लगभग सभी बोर्डों की यहाँ पे आ चुकी है और जो इनका प्रोसेस है वो यहाँ पे तय समय के अंदर यहाँ पे करवाया जाएगा। तो मेरा ये जो चीज़ें आपको इतनी सारी बताने का ये है, मतलब कि अब की बार अगर आपने NTPC के पेपर पढ़े हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं ना NTPC के पेपर, तो बचे हुए आपके पास में 20 दिन है। 20 दिन आपके पास में जो बचे हुए हैं उसके अंदर आपको मैं बोलूँगा कि NTPC के पेपर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। और पिछले साल, इससे पहले 2018 में लोको पायलट टेक्नीशियन की एग्जाम लगी थी, वो पेपर भी आप जरूर पढ़ के जाइए। अब उन पेपरों में आपको पढ़ते टाइम पे ये ध्यान रखना है कि उस टाइम के जो करंट आए थे वो क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, लेकिन उस टाइम के जो स्ट्रेटेजिक था, कंप्यूटर था, साइंस था, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे जरूर पढ़ने हैं, कि वो क्वेश्चन पढ़िए। और वो क्वेश्चन आपको जरूर, मैं बोलता हूँ कि आपको 75% आपकी यहाँ पे हेल्प करेंगे। और बात हुई मैथ रीजनिंग की, मैथ रीजनिंग का जिस टाइप का क्वेश्चन आपको NTPC के एग्जाम में देखने को मिला था, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको GDC के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अगर आप NTPC में 1-2 नंबर से चूक गए हो गार्ड बढ़ने से, तो आपके पास में एक अच्छा मौका है, आप बिल्कुल उसी हिसाब से तैयारी होकर जाइए। ये मत मानिए कि GDC का पेपर है, नहीं है दोस्तों। अब की बार गवर्नमेंट ने एक साथ एग्जाम कंडक्ट करवाई है, इसका मतलब है कि आपको NTPC के लेवल का ही पेपर वहाँ पे मिलेगा जरूर। एक साथ में RRB का जो पेपर्स है वो देखिए, GDC का भी आप देख के जाइए। लेकिन अगर GDC का आपको नहीं मिलता पेपर कहीं से भी बाकायदा, वैसे तो मैंने मेरे YouTube चैनल पर सॉल्यूशन करवाए हैं, कम से कम 20-25 आपको वीडियो मिल जाएंगे GDC के, जिनमें मैंने पेपरों का सॉल्यूशन करवाया है। लेकिन मैंने स्पेशली मैथ्स का सॉल्यूशन वहाँ पे करवाया है और रीजनिंग का करवाया है, और PDF मेरा YouTube चैनल पर डली हुई है, वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन स्पेशली तौर पर आपको NTPC की जो अभी जस्ट एग्जाम हुई थी, जिनके अभी बच्चों को जॉब मिल रही है, उसको आप जरूर उसके पेपर देख के जाइए, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप GDC का पेपर देने जा रहे हैं, एक बार आप भी पेपर दे के आने के बाद में जो मेरी कही हुई बात है वो आपको जरूर याद आएगी यहाँ पे, कि मैंने आपसे ये बोला था कि NTPC के पेपर आपको बिल्कुल 100% यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और दूसरा, अगर मैथ रीजनिंग का आप पढ़ के जा रहे हो तो मैथ रीजनिंग का लेवल आपको सेम NTPC वाला है, GDC के एग्जाम में मिलने वाला है। ये मत माने GDC के एग्जाम में लो लेवल देंगे, ऐसा नहीं है। GDC के एग्जाम में भी आपको NTPC वाला मिलेगा। इसलिए NTPC की जो मेंस हुई थी, फिर ही मत पढ़िए, मेंस का जो पेपर हुए थे यहाँ पे कम से कम आपको 20 भी नहीं है, 20 से कम ही पेपर हैं, पेपर सेट हैं, वो आप जरूर पढ़ के जाइए, ताकि आपको वहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। मैथ और रीजनिंग का लेवल वही रहने वाला है। आप स्ट्रेटेजी जीके के पर्सन पढ़ के जाइए। ओनली आपको पेपर पढ़ते टाइम पे विशेष ध्यान रखना है कि जो उस टाइम के जो करंट था वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो मैं विशेष तौर पर आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है GDC के अंदर, भले आपकी वैकेंसी 1 हो या 2 हो या कितनी हो, तो आपको विशेष तौर पे आपको देखना है कि तो NTPC कौन सी, जो NTPC 01/2019 के द्वारा जो अभी हुई है, NTPC मेंस के पेपर, NTPC मेंस के आपको पेपर पढ़ने हैं। पहली बात,
ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी जो प्रीवियस ईयर के जीडीसी के हैं, जीडीसी पेपर प्रीवियस ईयर, वो भी आपको देखने हैं। भले यहाँ पे टीसीसीसी हो, स्टेशन मास्टर हो, किसी के लिए हो, जरूर आपको यहाँ पे देखने हैं। एनटीपीसी है, मैथ्स पढ़नी है। अब इसके अंदर आपको जो मैथ्स प्लस में जो आपको मिलेगी रीजनिंग, क्या मिलेगी आपको? रीजनिंग। इसका लेवल तो वही रहने वाला है जो आपको एनटीपीसी में देखने को मिला था। अब इसमें ये तो आपको हेल्प करेंगे जो आपके ट्रेन मैनेजर है उसके लिए, किसके लिए? ट्रेन मैनेजर और जेई के एग्जाम के लिए ये आपको हेल्प करेगी। और आपको जो पिछले साल के पेपर हैं, कौन से? एएलपी प्लस में जो टेक्नीशियन के जो पिछले साल के पेपर है, कौन से रिक्रूटमेंट के? जो 2018 में आया था। कौन से में आया था? 2018 में भर्ती आई थी, उसके बाद में कोई भर्ती यहाँ पे आई नहीं है। तो उसके आपको एएलपी प्लस टेक्नीशियन के पेपर वहाँ पे देखकर यहाँ पे जाने हैं। अब ये तो मैंने बता दिया आपको ट्रेन मैनेजर के लिए, एएलपी प्लस टेक्नीशियन के लिए, और जीडीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर आप पढ़ के जाइए, जरूर आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आप इन पेपरों का सबका मैंने सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पे करवा रखा है। कम से कम इनके आपको 30-35 वीडियो मिलेंगे, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो, और पीडीएफ भी आप वहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जरूर इस वीडियो के लिंक यहाँ पे वीडियो के जो आपको मिलेगा इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको और भी कहीं से पीडीएफ प्राप्त करके आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बर्नार्ड उसमें डाल दूंगा। तो आप वहाँ से पीडीएफ देख के जाइए। एक बार आपके पास में बचे हुए जितना भी टाइम है उसमें अगर आप मेहनत करोगे, ये चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, ये पेपर आप पढ़ोगे तो जरूर आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है। अगर आपने हमारा चैनल को अभी भी सब्सक्राइबर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए भी और अच्छी यहाँ पे खबर लाता रहूँ। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे अपना परिवार बढ़ता जाएगा तो मेरी भी उम्मीदें बढ़ती जाती है आपसे, और इसी दिशा में और भी अच्छा यहाँ पे काम करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे मैंने आपको पहले क्या होते हैं सभी अनुमान लगाते हैं, उसी अनुसार मैंने भी आपको बताया था पहले भी। और देखिए आज NRR ने कोलकाता के बोर्ड का रेफरेंस देते हुए यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल यहाँ पे जारी किया है। इसलिए दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे जरूर करूँगा। जो भी अपडेट होगी उससे आपको तुरंत यहाँ पे अवगत कराऊंगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और दोस्तों को भी जोड़िए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।